बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कॉपीराइट लॉ पे लेक्चर सीरीज शुरू की है और वो अभी कंटिन्यू है। और हमने इसके लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर देखने में कोई दिक्कत ना हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और चलिए हम अपनी लेक्चर सीरीज को शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फोटोग्राफ्स एंड टैटूज। ठीक है, वेदर फोटोग्राफ्स एंड टैटूज आर आर्टिस्टिक वर्क। अगर वो आर्टिस्टिक वर्क होगा देन आपको, जहाँ आपको पता है कि दैट विल कम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, तो नाउ द फ्यू टॉपिक्स वी नीड टू डिस्कस, हम लोग को डिस्कशन करने की ज़रूरत है। वेदर क्या फोटोग्राफ में कोई एफर्ट लगता है, कोई मेंटल इनपुट होता है जब हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए हम लोग सड़क पे जा रहे हैं और एक सेल्फी ले रहे हैं तो क्या उसमें बहुत एफर्ट लगता है कि उसमें वो नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कोई कोई स्पेशल कोई एफर्ट नहीं है। ठीक है, इज देयर एनी कमर्शियल अपील इन दैट फोटोग्राफ जो हम लोग सेल्फी ले रहे हैं या कोई भी फोटोग्राफ ले रहे हैं। तो ये एक जैसे कहते हैं ना, एक प्रायर थॉट होते हैं जब हम फोटोग्राफ ले रहे हैं, कैजुअल मैनर में ले रहे हैं या कमर्शियल अपील के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्मार्टफोन से रैंडमली कोई फ़ोटो ले रहे हैं तो क्या उस पर कोई कॉपीराइट होगा। ठीक है, और हम कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं तो क्या उस पर कोई कॉपीराइट होगा। ये क्या ये रेलिवेंट इन्फो है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसी को हम देखते हैं। तो इसी में एक जजमेंट था एंटीक्वेस्ट पोर्टफोलियो डॉट कॉम वर्सेस रॉडनी फिच। ठीक है, तो उसमें जो हेल्ड किया गया था कि इन फोटोग्राफ देर इज़ रूम फॉर ओरिजिनलिटी इन थ्री रिस्पेक्ट्स। देखिए, कॉपीराइट किस चीज़ों पे होता है, ओरिजिनल पे। तो ओरिजिनलिटी टेस्ट करने के लिए तीन चीज़ें थी। मैं इसको पढ़ देता हूँ। देयर में बी ओरिजिनलिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन क्रिएशन ऑफ द सीन और ऑब्जेक्ट टू बी फोटोग्राफ्ड और एनीथिंग रिमार्केबल अबाउट इट। Its capture and which reside in such specialities as angle of shot, light and shade, exposure effects achieved by means of filters and developing techniques। देखिए, जैसे मान लो अगर कोई आईफेल टावर है, एफेल टावर की फ़ोटो हम लोग खींच रहे हैं तो उसमें एफेल टावर का कोई रोल है क्या? नहीं है। वो तो फ़ोटो खींचने का एंगल, वो किस तरह से अब लाइट दे रहे हैं, हाँ, और उसके आगे कोई मॉडल खड़ा है या खड़ी है, तो उस वो एक जैसे कहते हैं स्पेशल एफर्ट जो है, एंगल ऑफ शॉट, लाइट, शेड, एक्सपोजर इफेक्ट्स अचीव बाय मीन ऑफ फिल्टर्स एंड डेवलपिंग टेक्निक्स। अपने स्पेशल एफर्ट, अपने टेक्निकल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, उसको अप्लाई करते हुए जब कोई फोटोग्राफ ली जाती है तो वो ओरिजिनलिटी कैटेगरी में आती है। जैसे मान लो किंगफिशर कैलेंडर है, किंगफिशर कैलेंडर में जो फोटोग्राफ ली जाती है वो रैंडम फोटोग्राफ नहीं होती, उसके लिए बहुत पहले प्रायर एफर्ट लगते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूशन होता है। वो रैंडम नहीं कि फ़ोन उठाया और फ़ोटो खींच ली, उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। लेकिन जब आप प्रायर एफर्ट करते हैं, आप आप दिन के समय के हिसाब से, सूरज उगने के समय या सूरज ढलने के समय आप बीच पे जाते हैं, आप क्रू लेके जाते हैं, तो जो आप मॉडल के साथ, मॉडल का मेकअप होता है, फिर उसके उनके आउटफिट सेलेक्ट होते हैं, तो वो एक स्पेशल एफर्ट है। तो उस पर ओरिजिनलिटी हो सकती है, होनी चाहिए। द सेकेंड क्राइटेरिया, देयर में बी क्रिएशन ऑफ द सीन और ऑब्जेक्ट टू बी फोटोग्राफ। क्रिएशन, जो वही जो मैंने बोला, क्रू जाता है, हम सूरज उगने का इंतज़ार करते हैं, डूबने का इंतज़ार करते हैं, फिर मेकअप होता है आर्टिस्ट का, फिर एंगल डिसाइड होता है टू बी फोटोग्राफ्ड, देन द स्पेशल लाइट इफेक्ट्स दिए जाते हैं, तो सीन टू बी क्रिएटेड। A person may create a worthwhile photography by being at the right place at the right time. This is also important, right place at the right time। सूरज उगने के समय बीच पे, सूरज डूबने के समय बीच पे। ठीक है, या सूरज एकदम सर पे हो, आपने उस समय का इंतज़ार किया है, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, रैंडम नहीं है, कभी भी फ़ोन उठाया फ़ोटो खींच लिया, उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। ठीक है, here his merit consists of capturing and recording
अ सीन अनलाइकली टू रेकर, रेकर मतलब दोबारा, ठीक है। ये इस केस में डिसाइड हुआ है वेदर उस फोटोग्राफ को कॉपीराइट मिलना चाहिए कि नहीं, उसमें ओरिजिनलिटी थी कि नहीं। तो कोर्ट ने इन क्राइटेरिया पर डिसाइड करते हुए उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को बोला कि नहीं, उसमें ओरिजिनलिटी है, उसमें स्पेशल एफर्ट है, राइट प्लेस एट द राइट टाइम है, ठीक है, उसमें उस मोमेंट को क्रिएट किया गया है, तो देयरफॉर इट इट इज हैविंग अ कॉपीराइट, ठीक है। फोटो ऑफ एंटीक्स है, ठीक है, जैसे मान लो कोई ये है चीनी मिट्टी के बर्तन है या पॉटरी है, ठीक है, या कोई सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रोडक्ट मिला, उसकी फोटोग्राफ है। तो इसके बारे में एक डिस्कशन हुआ था, केसरी मराठा एंड ट्रस्ट वर्सेस देवीदास तुलसाराम बागुल, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। जिस उसमें था कि जो करंट इवेंट न्यूज़ आइटम पता नहीं था, वो डिफेंस लिए थे। जब किसी ने, उसमें हुआ क्या कि एक 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 फोटोग्राफ फोटोग्राफ जो किसी नॉवल में ऑलरेडी उसकी बुक पे थी, ठीक है, जैसे मान लो एक नॉवल है, नॉवल के ऊपर एक फोटोग्राफ बनी हुई है, ठीक है, और नॉवल के अंदर कहानियां अलग अलग है। तो जो ये जो देवीदास थे, उन्होंने उसको, उस फोटोग्राफ को कॉपी कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि ये फोटोग्राफ तो इस नॉवल की है, जो नॉवल जो पब्लिशर है या उनकी है, तो उसी लिए उस पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस किया गया और उन्होंने नोशनल डैमेजेस 1 रुपी मांगा। तो डिफेंस ये लिया गया था, ये तो करंट इवेंट है, ये तो फोटोग्राफ बुक ऑलरेडी है, हमने उसे छाप दिया, न्यूज़ आइटम है, और न्यूज़ आइटम पे तो कोई कॉपीराइट होता नहीं है, लेकिन और नॉट अवेयर, पता नहीं था, लेकिन इस चीज़ को कोर्ट ने दरकिनार किया और उनको बोला कि नहीं, इस पे कॉपीराइट एग्जिस्ट करेगा। आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको और भी इसमें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो उसमें ये था कि करंट इवन न्यूज़ आइटम का डिफेंस आप इन सब चीज़ों पे नहीं ले सकते जब वो जो फोटोग्राफ थी वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड थी, ठीक है, तो वो बुक के ऊपर थी, तो आप उसको आप बिना परमिशन के आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक अलग केस है एवा मारिया पेनर वर्सेस स्टैंडर्ड वर्लम को, ये वो भी ईयू का केस था, उसमें भी यही पॉइंट था, ठीक है। अब हम आते हैं टैटूज पे। टैटूज का मतलब क्या होता है ऑक्सफोर्ड के हिसाब से, मेक ऑन अ पार्ट ऑफ द बॉडी बाय इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू पंक्चर्स, पहले छेद कर दिया जाता है, फिर उसमें पिगमेंट, कलरफुल पिगमेंट डाल दिए जाते हैं, तो वो फिर उभर के आ जाता है, दैट इज कॉल्ड टैटूज। तो टैटूज पे कॉपीराइट होते हैं क्या, जैसे सेलिब्रिटीज टैटू बनवाते हैं, ठीक है, वो एनग्रेविंग है, एचिंग है। टैटू इज डिफरेंट फ्रॉम एचिंग और इनग्रेविंग्स, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली क्योंकि कोई खुदाई नहीं हो रही होती है, पियर्सिंग होती है, बट वो उसको एग्जैक्टली वो नहीं बोला, और ये ह्यूमन बॉडी पे होता है, ठीक है। टैटू इज यूजुअली अ वर्क डन अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, मतलब आप कहीं पे गए, आपने उसे बना लिया, ठीक है। तो जो टैटू इज ऑन बॉडी लिविंग ऑब्जेक्ट पे होता है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू कि उस पर कॉपीराइट होगा कि नहीं, जैसे पेंटिंग कैनवस पे होता है, बुक पेपर पे लिखी जाती है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी पे, उस पर कॉपीराइट होगा या नहीं होगा, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, ठीक है, इट्स नॉट वेरी सिंपल। तो देखिए, अगर कोई शाहरुख खान अपने ऊपर कोई कॉपीराइट कोई टैटू बनाता है, कम वो एक, ही इज़ अ सेलिब्रिटी, ठीक है, तो वही कोई और भी उसने एफर्ट किया, किसी को हायर किया और फिर वो अपने ऊपर बनाया, तो वो कॉपीराइट बनाने वाले का होगा या शाहरुख खान का होगा, पहले ये इशू है। जनरली ये सब चीज़ें होती हैं तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्चुअल होती हैं, ठीक है। जब वो ऐसा कोई टैटू बनाता है और ये कमर्शियल लोगों की बॉडी पे होता है, तो उस पर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उनके एडवाइज़र से एडवाइस करते हैं कि आप इस पर प्रॉपर अग्रीमेंट करिए और ये लिखा जाएगा कि ये कॉपीराइट सेलिब्रिटी का होगा रादर देन आर्टिस्ट का, ठीक है। तो तो उससे फिर और कोई बनाएगा तो उस पर इन्फ्रिंजमेंट का भी केस हो सकता है, बिकॉज स्पेशल एफर्ट, देखिए, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, शाहरुख खान की बॉडी, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, इस पर कोई बहुत ज़्यादा अभी लॉ निखर के नहीं आया है, बट आइडली अगर मेरे उससे बोला जाए तो एज पर द डेफिनेशन इट्स अ आर्टिस्टिक वर्क, टैटू इज़ एन आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। तो चलिए इसी को हम अपने
डिस्कशन को समराइज करते हुए आज ये है कि आज हमने फोटोग्राफ और टैटूज़ के बारे में डिस्कस किया। और फोटोग्राफ पे कॉपीराइट तब होगा जब एक स्पेशल एफर्ट हो, एक प्रायर एफर्ट हो, एक राइट प्लेस एट द राइट टाइम हो, ठीक है, फोटोग्राफ लेते हुए, नॉट अ रैंडम थिंग, कमर्शियल पर्पस के लिए हो, ठीक है, तो उस पर कॉपीराइट होता है। टैटू इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू, we will get to know about it when we when the things start more। और मैं आपका व्यूज़ जानना चाहूँगा, आपका क्या व्यू है वेदर टैटू के ऊपर कॉपीराइट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो उसका रीज़न या उसके डिस्कशन को आप बताइए चैट बॉक्स में। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। थैंक यू।